बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। अपकमिंग आईपीओ के सीरीज की एक और वीडियो के साथ हाजिर हूँ। आज बात करते हैं एयरलिंक कम्युनिकेशन लिमिटेड का जो आईपीओ आ रहा है। फर्स्ट टाइम जो है कोई डिस्ट्रीब्यूटर जो है वो अपने आप को लिस्ट कराने जा रही है पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में। नॉर्मली मैन्युफैक्चरिंग या फिर सर्विस रिलेटेड जो कंपनीज होती हैं वो अपने आप को लिस्ट कराती हैं। 5.8 बिलियन रुपीस का जो है वो इनका प्लान है मार्केट से उठाने का। तो ये अब तक का जो प्राइवेट सेक्टर का सबसे बड़ा आईपीओ होने जा रहा है इंटरलूप लिमिटेड के बाद। इंटरलूप ने जो है वो 2019 में 5 बिलियन रुपीस इकट्ठा किए थे, तो इनका जो टारगेट है वो 5.8 बिलियन रुपीस का है। Please subscribe my channel and press the bell icon for latest updates. Thank you. तो एयरलिंक कम्युनिकेशन जो है वो बेसिकली डिस्ट्रीब्यूटर है मोबाइल फोन्स और एक्सेसरीज का, जिसके पूरे मुल्क में जो है वो सर्विस सेंटर्स मौजूद हैं। ये इंपोर्ट करता है और इंपोर्ट के साथ जो है वो उसको फिर लोकल मार्केट में एज अ डिस्ट्रीब्यूटर जो है वो सेल भी करता है। इनका सैमसंग, हुआवे, टीसीएल, टेक्नो, आईटेल और एक्सियोमी के साथ जो है वो इनके कॉन्ट्रैक्ट्स हैं जो इनकी डिवाइसेस को ये इंपोर्ट और सेल्स करते हैं। इनका एप्पल के साथ भी एग्रीमेंट है, जो एप्पल का ऑथराइज्ड डिस्ट्रीब्यूटर है पाकिस्तान में। कंपनी का जो है वो पाकिस्तान में मोबाइल फोन और एक्सेसरीज के हवाले से जो मार्केट शेयर है वो तकरीबन 20% है। पाकिस्तान कस्टम इंपोर्ट्स डाटा के मुताबिक कंपनी का जो डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क है वो पूरे मुल्क में फैला हुआ है। 16 इसके रीजनल हब्स हैं, जो 1000 इसके होलसेलर है, 4000 इसके जो है वो रिटेलर्स है जो कि इनके मोबाइल फोन और एक्सेसरीज को जो है वो पूरे पाकिस्तान में सेल करते हैं। कंपनी के अभी करंटली जो है वो 14 रिटेल आउटलेट्स हैं, जिसमें 5 जो है वो कराची में है और 5 लाहौर में, 2 बावलपुर और 1 जो है वो हैदराबाद और मुल्तान में है। तो हेड ऑफिस जो है इनका लाहौर में है और रीजनल ऑफिस जो इनके वेयर हाउसेज हैं वो लाहौर, मुल्तान, कराची, गुजरावाला, फैसलाबाद, बावलपुर, इस्लामाबाद, टेक्सलावा, रावलपिंडी, हैदराबाद, पिशावर, सरकोता, सियालकोट, साहिवाल और क्वेटा में सर्विस सेंटर्स जो हैं वो 8 हैं इनके, जिसमें लाहौर, मुल्तान, कराची, पिशावर, फैसलाबाद, रावलपिंडी, इस्लामाबाद और हैदराबाद में। 2010 में जो है वो ये इस्टेब्लिश हुई। उस टाइम जो 3G टैबलेट्स या फिर एवो की जो वाईफाई डिवाइसेस थी PTCL की, उससे इसने जो है वो स्टार्ट लिया। 2012 में जो है वो ये हुआवे का ऑफिशियल पार्टनर बना और हुआवे की जो डिवाइसेस थी उसको जो है इसने लॉन्च की। 2015 में हुआवे ने इसको अपना गोल्ड पार्टनर का स्टेटस दिया। 2016 में जो है वो सैमसंग का भी ये ऑफिशियल पार्टनर बने। 2019 में इन्होंने मजीद वेंडर के साथ जो है वो एग्रीमेंट किए, जिसमें TCL है, टेक्नो, आईटेल और जो है Xiaomi है, और एप्पल का जो ऑथराइज्ड रीजनल डिस्ट्रीब्यूटर है उसके साथ भी इसने डिस्ट्रीब्यूशन के एग्रीमेंट्स हुए। कंपनी ने जो है वो रिसेंटली अप्रैल 2021 में लाहौर में कोट लखपत के मुकाम पे एक असेंबली फैसिलिटी भी बनाई है, जिसमें 4G फोन और जो फीचर्स फोन होते हैं वो असेंबल किए जा रहे हैं। 4 लाख यूनिट्स पर मंथ जो है वो इसकी कैपेसिटी है। अगर सिंगल शिफ्ट में चलाएं, अगर शिफ्ट को डबल कर दे तो ये इसकी कैपेसिटी डबल हो सकती है। अप्रैल 2021 से जो है वो इसने कमर्शियल जो ऑपरेशंस है वो स्टार्ट कर दिए हैं। इसके अलावा कंपनी को जो है वो आईटेल और TCL की तरफ से भी ऑथराइजेशन मिल चुकी है कि वो इनके जो मोबाइल फोन्स हैं वो इसी फैसिलिटी में जो है वो असेंबल कर सकें, और दूसरे वेंडर्स के साथ भी ये प्रोसेस में है, उनसे भी ऑथराइजेशन लेके वो इस असेंबली प्लांट में उनके भी ब्रांड जो है वो असेंबल किए जा सकें। इस असेंबलिंग फैसिलिटी के लिए तकरीबन 424 मिलियन रुपीस जो है वो इन्होंने खर्च किए हैं अभी तक 31 दिसंबर तक। ये तमाम प्रोजेक्ट जो है वो फुली तौर पे इनकी जो एग्जिस्टिंग कैश फ्लो है वहां से पूरा किया गया। करंट जो ये इशू हो रहे हैं आईपीओ के थ्रू, उसमें टोटल जो है वो 90 मिलियंस के ऑर्डिनरी शेयर इशू कर रहे हैं, जिसमें से 60 मिलियन जो है वो एज अ न्यू इशू कर रहे हैं, और जो 30 मिलियन शेयर्स हैं वो एग्जिस्टिंग जो इनका एक स्पॉन्सर है, CEO है, वो अपने जो है वो ऑफर ऑफ सेल कर रहे हैं 10 रुपए की फेस वैल्यू के साथ। ये तकरीबन ओवरऑल 25% जो है वो पोस्ट इशू पेड अप कैपिटल बन रहा है जो आईपीओ आ रहा है। ये एंटायर इशू जो है वो थ्रू बुक बिल्डिंग प्रोसेस होगा, जिसमें से फ्लोर प्राइस जो है वो 65 रुपीज रखी गई है। 75% शेयर यानी कि 67 मिलियन शेयर जो है वो बिग इन्वेस्टर और इंस्टीट्यूशंस को ऑफर किए जाएंगे, और जिसमें से बकाया जो 25% है यानी कि 22.5 मिलियन जो ऑर्डिनरी शेयर्स हैं वो फिर जनरल पब्लिक को जो है वो ऑफर होंगे स्ट्राइक रेट डिटर्मिनेशन के बाद। जो पब्लिक से जो अनसब्सक्राइब शेयर्स रह जाएंगे उनको फिर प्रो रेटा बेसिस पे जो है वो सक्सेसफुल बिडर्स को ऑफर किए जाएंगे। फ्लोर प्राइस 65 रुपीज है, जिसमें से 40% का जो है वो मैक्सिमम प्राइस बैंड रखा गया है।
यानी कि मिनिमम जो इसकी बिड की प्राइस होगी वो 65 रुपीज है और मैक्सिमम ये 91 रुपीज तक जा सकती है। 65 से 91 के दरमियान कोई रेट जो है वो फाइनल होगा बुक बिल्डिंग में। पर्पस जो इस इशू का ये बता रहे हैं, ये अपने बिजनेस को जो है वो एक्सपेंड करना चाह रहे हैं। इसके लिए इनको जो है वर्किंग कैपिटल की रिक्वायरमेंट्स होती हैं। 7 मिलियन जो न्यू इशू कर रहे हैं शेयर, उससे तकरीबन इनको 3900 मिलियन रुपीज जो है वो रेज होंगे इनको। और अगर ऑफर फॉर सेल को भी शामिल किया जाए तो ये तकरीबन 5.8 बिलियन रुपीस जो है वो बनते हैं। करंटली जो इनकी टोटल वर्किंग कैपिटल की रिक्वायरमेंट है वो तकरीबन 4890 मिलियन रुपीस है। तो 3900 मिलियन यानी कि 80% जो है ये न्यू इशू से पूरा करेंगे। उसको बकाया जो 20% है 990 मिलियन शेयर, उसको ये शॉर्ट टर्म फाइनेंसिंग फैसिलिटीज की मदद से जो है वो कवर करेंगे। ये एक फैमिली ओन्ड बिजनेस है जिसमें इनके तकरीबन 7 स्पॉन्सर्स हैं। जो इनके सीईओ हैं मुजफ्फर हयात पराचा, उनकी सबसे ज्यादा शेयर होल्डिंग है 40% की। उसके बाद दूसरे यासर हयात पराचा हैं जिनके पास 30% की शेयर होल्डिंग है। तो बाकी भी जो स्पॉन्सर्स हैं उनके पास 6 से 4% की जो है वो शेयर होल्डिंग है। तो मुजफ्फर हयात पराचा साहब के पास जो है वो 121 मिलियन शेयर्स हैं, जिसमें से वो 30 मिलियन शेयर जो है वो ऑफर ऑफ सेल के थ्रू जो है वो जनरल पब्लिक को ऑफर कर रहे हैं। पोस्ट इशू के बाद जो है वो उनकी जो शेयर होल्डिंग है वो 40% से कम होकर 25% पे आ जाएगी। और जनरल पब्लिक के पास जो न्यू इशू है उसमें 16% की शेयर होल्डिंग होगी। और ऑफर फॉर सेल के तहत जो 30 मिलियन के शेयर्स जो है वो मुजफ्फर हयात पराचा साहब ऑफर कर रहे हैं, उसमें से जो है वो पब्लिक के पास 8% की जो है वो शेयर होल्डिंग है। आईपीओ के बाद इनका जो शेयर कैपिटल है वो 300 मिलियन ऑर्डिनरी शेयर से बढ़ के 360 मिलियन के ऑर्डिनरी शेयर पे आ जाएगा। फ्री फ्लोट्स का स्टेटस जो है वो इस तरह होगा कि स्पॉन्सर्स के पास जो है वो 75% की शेयर होल्डिंग होगी और जनरल पब्लिक के पास 25%। तो ये टोटल जो है वो 360 मिलियन शेयर्स जो है वो बनेंगे। कंपनी का जो कंप्लीट शेयर कैपिटल है वो आपके सामने है। ऑथराइज्ड कैपिटल इसका जो है वो 400 मिलियन शेयर्स है, जिसमें से 300 मिलियन शेयर जो है वो ऑलरेडी पेड अप हो चुका है। तो 60 मिलियन जो है वो मजीद ये शेयर इशू करने जा रहे हैं। तो टोटल जो पेड अप कैपिटल बन जाएगा वो 360 मिलियन शेयर्स बन जाएगा आईपीओ के बाद। इनकी रेवेन्यू की बात करें तो 2015 में जो इनका रेवेन्यू था वो 5.8 बिलियन था। 2016 में बढ़ के 10 बिलियन रुपीस हुआ है। 2017 में 13 बिलियन, 2018 में 24, 2019 में 29 और 2020 में जो इनका रेवेन्यू है वो 43 बिलियन रुपीस पे आ गया। तो इनकी जो सेल्स है वो काफी इंक्रीज हुई है इन 5 सालों में। 5.8 बिलियन से जो है वो 43 बिलियंस में हुई है, जिसको अगर 5 इयर्स का कंपाउंड एनुअल ग्रोथ रिटर्न्स काउंट किया जाए तो ये 49% बन रही है। लास्ट 10 इयर्स की अगर सेल्स वॉल्यूम देखें जनवरी से दिसंबर 2020 में, तो सबसे जो ज्यादा इनकी सेल्स हुई हैं वो दिसंबर 2020 में हुई है और सबसे कम जो है वो अप्रैल 2020 में। ये फर्स्ट कंपनी होगी जो इस डिस्ट्रीब्यूटर के तौर पे अपने आप को लिस्ट करवा रही है। इनका डायरेक्ट कंपटीटर जो है पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में कोई नहीं है। इन्होंने जो लोकल हाई ग्रोथ कंपनीज हैं उस हवाले से जो है वो अपने आप को कंपेयर करके एक डाटा दिया है, जिसमें नेशनल फूड, एजीपी लिमिटेड, ग्लासको सर्विस इंडस्ट्रीज, कॉलगेट पामोलिव और सिस्टम लिमिटेड के साथ इन्होंने ये वैल्यूएशंस की है पीई, आरओई और आरओए के हवाले से। तो जो एवरेज निकल रही है वो तकरीबन पी रेशियो जो है वो 21 बन रही है इन कंपनीज की और प्राइस टू बुक जो है वो 5.3 है। एयर लिंक है ये 12.7 पीई के साथ ऑफर कर रहा है अपने शेयर्स और प्राइस टू बुक रेशियो जो है उसकी 3.3 है। शरिया कंप्लायंस के हवाले से बात करें तो इन्होंने जो है वो मुफ्ती असद महमूद साहब से जो है वो शरिया कंप्लायंस का सर्टिफिकेट भी, जामियातुर रशीद कराची के जो है वो ग्रेजुएट्स हैं और शरिया एडवाइजर हैं, ये उनका जो है वो सर्टिफिकेट है शरिया कंप्लायंस का। इसके अलावा मीजान बैंक की तरफ से भी इनको शरिया स्क्रीनिंग का जो है वो सर्टिफिकेट मिला हुआ है। तो करंटली जो है वो इसको शरिया कंप्लायंट कंसिडर किया जा सकता है। बाकी जब ये लिस्ट होके आएगी तो फिर पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज का जो अपना शरिया एडवाइजरी का बोर्ड है वो फिर इसको चेक करके KMI इंडेक्स में ऐड कर ले। तो बाकी इसका जो है वो प्रोस्पेक्टस जो है वो नीचे कमेंट्स सेक्शन में लिंक दिया हुआ है, वहां से आप इसको डाउनलोड करके रीड कर सकते हैं। इसके कंप्लीट फाइनेंशियल और जो रिस्क डिस्क्लोजर्स वगैरह है वो वहां से आप इसको देख सकते हैं।